दोस्तों आज देखते हैं 4 जनवरी की करंट अफेयर। दोस्तों प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? दोस्तों मनाया गया है 2 जनवरी 2024 को। 2 जनवरी 2024 को पूरे विश्व में अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? उत्तर है 13 अप्रैल 2029 को। 13 अप्रैल 2029 को करेगा अध्ययन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? चीन देश करेगा। चीन देश जांच करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO यानी CEO ऑफ द ईयर चुना है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? उत्तर है सत्या नडेला को चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहाँ में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहाँ में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? उत्तर है न्यूजीलैंड की ऑकलैंड शहर में। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर में है नितिन करियर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नई DGP के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नई DGP के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पूछा गया है, हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर है अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? उत्तर है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खान बिलकर होंगे अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? उत्तर है कंचन देवी। कंचन देवी महानिदेशक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आईवीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने आईवीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? उत्तर है भारत। भारत ने जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस किस बैंक ने सीसीआईएल से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस किस बैंक ने सीसीआईएल से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? उत्तर है आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? उत्तर है इंडिगो। इंडिगो होगी पहली एयरलाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? उत्तर है 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? अगला इसमें प्रश्न का उत्तर है अभय हस्तम। अभय हस्तम लॉन्च किया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अभय हस्तम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधीनगर में एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसने गांधीनगर में एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? उत्तर है अमित शाह। अमित शाह ने आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश यानी इस्पात उत्पादक बन गया है? कौन सा देश है? भारत। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गई है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ हटकर कितना रह गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
7.8% ग्रोथ घटकर रह गई है। 7.8% रह गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? दोस्तों 14%, 14% बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम यानी एनटीपीएस लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में किसने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम यानी एनटीपीएस लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? दोस्तों उत्तर है शीतल देवी बनी है। अगला प्रश्न है, दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नई संसद भवन से संबंधित प्रश्न हैं, ये आ सकते हैं पेपरों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? दोस्तों पूछा गया है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? दोस्तों उत्तर इसमें पहला सही है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला सही है। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? दोस्तों पूछा गया है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? पहला सही इसमें त्रिकोणीय है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? पूछा गया है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर है इसका पहला सही है, लोकसभा हाल में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों का बड़ा बृहद हॉल बनाया गया है? दोस्तों पूछा गया है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद यानी बड़ा हॉल बनाया गया है? इसका आंसर सही है तीसरा, यानी 1272 सीट यानी उसमें है उपस्थित। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूछा गया है, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन सही, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में कहा गया है,
नए संसद भवन की मुख्य वास्तुकार कौन है? पूछा गया है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका आंसर है दूसरा सही यानी बिमल पटेल। बिमल पटेल मुख्य वास्तुकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? दोस्तों पूछा गया है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? दोस्तों उत्तर है इसका तीसरा यानी संगोल रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? पूछा गया है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? उत्तर है तीसरा सही यानी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में पूछा गया है 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? पूछा गया है 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? उत्तर सही है इसमें 10 दिसंबर 2020 को 10 दिसंबर 2020 को रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? पूछा गया है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? उत्तर है चौथा सही HCP डिजाइन्स ने यानी जो कंपनी है इसने तैयार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों पहला इसमें आंसर एक मिनट पहला आंसर सही है यानी 65,000 वर्ग मीटर 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल लगभग है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? पूछा गया है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? उत्तर सही है दूसरा 888 सीटें हैं नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? दोस्तों पूछा गया है नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? इसमें उत्तर है चौथा सही 1200 करोड़ रुपए 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? यानी प्रश्न में पूछा गया है नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? उत्तर सही है इसमें
तीसरा सही है यानी 75 रुपये। 75 रुपये यानी जारी किए गए हैं, यानी 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है? दोस्तों पूछा गया है नए संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है? उत्तर सही है दूसरा यानी 4 मंजिला इमारत है। 4 मंजिला इमारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? दोस्तों पूछा गया है नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? उत्तर सही है। इसमें तीसरा उत्तर सही है यानी 6। नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू एवरीवन।